रमज़ान में अगर इफ्तारी में समोसे मिल जाएं तो इफ्तारी कर मज़ा दुबाला हो जाता है। तो आज मैं आपको सिर्फ 2 कप मैदे और आधा किलो आलू से 18 समोसों की रेसिपी दूंगी। बाज़ार से आलू का समोसा आपको 50 रुपये में मिलता है और सफाई की फिर भी गारंटी नहीं होती। आप 10 रुपये में आलू का ये समोसा बनाएं और फ्रीज़ करें। एक बार बनाएं और पूरा रमज़ान इंजॉय करें ये मज़ेदार आलू के समोसे। तो चलिए जी, बनाना स्टार्ट करते हैं आलू के समोसे। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं आधा किलो आलू, जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। इसको अच्छी तरह से मैश करेंगे। कभी भी आलू बॉईल करने के बाद पानी में ना छोड़ें, वरना आलू पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में जब हम इन्हीं आलू से कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो ये पानी छोड़ देते हैं। तो आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में हम डालेंगे 3 से 4 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम गरम करेंगे मीडियम फ्लेम पर और अब इसमें ऐड करेंगे 1 चमचा ज़ीरा और ज़ीरे को हम हल्का सा फ्राई करेंगे जब तक इससे अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पोटैटो जो हमने मैश करके रखे थे। आलू ऐड कर देने के बाद यहाँ पर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ली है चिली फ्लेक्स, कुटी हुई साबुत लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सूखा धनिया शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच, नमक शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या इस पे ज़रूरत जितना आप पसंद करते हैं। हल्दी डालेंगे 1/4 चम्मच या 2 चुटकी के जितने और अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर मसाले में खट्टापन लाने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी टाटरी 1/4 चम्मच। अगर आपके पास टाटरी नहीं है तो आप लेमन भी डाल सकते हैं। इससे मसाले में थोड़ा सा खट्टापन आ जाता है जो बहुत मज़े का लगता है। 1 चुटकी जितना डालिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी मत डालिएगा। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स करके फ्लेम बंद कर देंगे और अब इसमें ऐड करूँगी धनिया और पुदीना। समोसों में धनिया और पुदीना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप भी इसमें ज़्यादा ही डालिएगा। मुझे ज़्यादा पसंद है तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ऐड किया है। मिक्स करके ठंडा होने देंगे। जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है तब तक हम समोसा पट्टी रेडी कर लेते हैं। समोसा पट्टी रेडी करने के लिए मैंने यहाँ लिया है 2 कप मैदा और इसे छान लेंगे। आधा चम्मच ऐड करेंगे इसमें ज़ीरा, 1 चम्मच नमक का ऐड करेंगे और घी हम ऐड करेंगे 3 चम्मच भर के। मैंने 3 चम्मच भरकर जमा हुआ घी यूज़ किया है। अगर आप मेल्टेड घी यूज़ करेंगे तो फिर 4 से 5 चम्मच ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम पानी ऐड किए बगैर ही पहले अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और ऐसे मुट्ठी बनाकर देखेंगे। अगर ये मुट्ठी अच्छे तरीके से बनेगी तो इसका मतलब है कि समोसे की ये जो पट्टी हम रेडी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छी बनेगी। ये मुट्ठी बनना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी में। तो इस रेसिपी में हमने जितना भी घी यूज़ किया है वो परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। जैसे हम घर पर रोटी के लिए आटा गूंथते हैं, हमने वैसे आटा बिल्कुल भी नहीं गूंथना, क्योंकि समोसा पट्टी के लिए सख्त आटा गूंथना है तो इसलिए हम इसका थोड़ा सा सख्त आटा ही गूंथ देंगे। तो डो को अच्छी तरह से गूंथ लेने के बाद इसको इकट्ठा करके हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। ये ज़रूरी है ताकि समोसे का जो आटा है वो ऊपर से ड्राई ना हो। अब इसको 10 मिनट के लिए कवर करके मैं रेस्ट पे रख दूँगी और इतनी देर में जो हमारे समोसे की फिलिंग है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो 10 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए जी, समोसा पट्टी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने डो को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है और एक हिस्से के 5 से 6 हिस्से कर दूंगी। या जितने साइज़ में आप समोसा बनाना चाहते हैं आप उतने हिस्से करके पेड़े बना लें। मैं दरमियाने समोसे बनाऊंगी और 2 कप मैदे से मैंने 18 समोसे बनाए थे। अगर आप छोटे समोसे बनाना चाहते हैं तो 24 से 25 समोसे भी बन सकते हैं इस 2 कप मैदे से। तो अब मैं सारे पेड़े इसी तरह से बेलती जाऊंगी और बेलने के बाद थोड़ा सा मैदा रोटी पर डस्ट करती जाऊंगी, फिर अगली रोटी रखूंगी। इस तरह से करने से रोटी एक दूसरे के साथ चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पर मैंने आधे डो से सारी रोटियाँ बेल दी हैं। अब दरमियान में इसको काट देंगे। तो देखें हमारी समोसा पट्टी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, वो भी इतने कम वक्त में। अब अगर आप चाहें तो ऐसे ही इस समोसा पट्टी को फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे आप इस समोसा पट्टी से समोसे तैयार कर सकते हैं।
तो जी अब बारी आती है समोसा फिल करने की। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैं लगाऊंगी और पट्टी का दूसरा हिस्सा इसके ऊपर रखकर अच्छी तरह से बंद कर दूंगी। आपको भी बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेना है, वरना समोसा तलते वक्त अगर पट्टी कहीं से भी खुल गई तो जो फीलिंग होगी वो सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। तो फीलिंग करने के बाद अच्छी तरह से इसे हम हर जगह से सील कर देंगे। अगर आप समोसा रमज़ान के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं तो सारे समोसे रेडी करने के बाद आप इसे ज़िप लॉक बैग में या किसी कंटेनर में भी डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। एक बार बनाएं और पूरा रमज़ान इंजॉय करें ये मज़ेदार आलू के समोसे। तो इसी तरह से हम सारे समोसे रेडी कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये आलू समोसा की रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हर कोई रमज़ान में ये इजी रेसिपी बनाकर इंजॉय कर सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रमज़ान की इजी और सस्ती रेसिपीज़ मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। तो आज हमने कितनी जल्दी बजट में रहकर कितने सस्ते और कितने ज़्यादा समोसे बना लिए, और वो भी सिर्फ 2 कप मैदे से। तो आप भी इस बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में इस रेसिपी को, और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके समोसे कैसे बने। तो जी सारे समोसे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए अब इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। समोसा फ्राई करते वक्त इस बात का ख्याल आपने लाजमी करना है कि ऑयल हमारा कितना गर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी बॉल डाल दी है मैदे की। आप भी मैदे की इसी तरह से बॉल डालकर ऑयल का टेम्परेचर देखकर समोसा फ्राई कीजिएगा। अगर ज़्यादा गर्म ऑयल में आप समोसे डाल देंगे तो ऊपर से समोसों पर कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से आपके समोसे कच्चे होंगे, और यही वजह होती है कि कुछ देर बाद समोसे नरम पड़ जाते हैं और क्रिस्पी नहीं रहते। समोसा फ्राई होने में आपके 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे समोसे फ्राई कर लेंगे। तो अब आप भी बाज़ार से कहीं ज़्यादा अच्छे समोसे घर पर ख़ुद तैयार कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये समोसा पट्टी और समोसे की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके साथ मैं मज़ीद रमज़ान की और भी रेसिपी शेयर करूँगी, जो सस्ती भी होंगी, आसान भी होंगी, और जिसे आप रमज़ान के लिए फ्रीज़ भी कर सकेंगे। तो जी मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।